और अभी हमने यहाँ इसकी रिपोर्ट भी दी हुई है कि स्थिति यहाँ खराब है। ये छोटे मोटे बजट से इसका काम संभव नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए आज हमारे जो जेईएन थे ब्लॉक के, वो आके यहाँ देख के भी गए, उनको हमने अवलोकन भी करवाया है कि आप एस्टिमेट करें कि इसमें कितना कहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों की चिंता हम सभी को ही है। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। झालावाड़ स्कूल हादसे को अभी तक लोग भूले भी नहीं थे कि अब जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरस्वती कुंड की हालत डराने वाली है। स्कूल की दीवारें जर्जर, कमरों में सीलन, मकड़ी के जाले और खुले तार बच्चों की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। स्कूल हेरिटेज भवन में संचालित है, जिस पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर कोर्ट केस कर रखा है। इस विवाद के चलते विभाग कोई मरम्मत नहीं करा पा रहा है। प्रिंसिपल का कहना है कि सीमित संसाधनों में स्कूल प्रयासरत है, लेकिन भवन की हालत बेहद खराब है। ऐसे में बच्चों की जान जोखिम में है। शिक्षा मंत्री हादसे की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी? हादसों का इंतजार क्यों? सरकार और शिक्षा विभाग को तत्काल संज्ञान लेना होगा, वरना अगला हादसा समय नहीं देखेगा। इसी मुद्दे पर न्यूज 21 ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और स्कूल प्रशासन से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसा अभी तक लोग भूले भी नहीं थे, और जिन बच्चों की वहाँ पे दर्दनाक मृत्यु हुई है, उनकी अभी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं होगी। कि कल जैसलमेर में भी एक हादसा हो जाता है, स्कूल का एक गेट गिर जाता है, एक छोटी सी दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है, वहाँ पर भी दबकर एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है। और झालावाड़ हादसे के बाद में प्रशासन जागा तो ज़रूर है, तमाम स्कूलों का सर्वे तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी राजधानी जयपुर के ही कई अभी ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। आखिर उनकी सुध ली जाएगी तो कब ली जाएगी? क्या सरकार या शिक्षा विभाग किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहा है? मैं आपको बता दूं, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरस्वती कुंड जयपुर स्कूल के अंदर में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर इमारत है, वो आप दीवारें आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूटी हुई हैं, और ये स्कूल की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। स्कूल शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उस शिक्षा के मंदिर में अगर इस प्रकार की जो गंदगी है, आप देख सकते हैं वहाँ गंदगी का ढेर वहाँ पर लगा हुआ है। न जाने शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर कब जाएगा, और जो तमाम जो दीवारें हैं इसकी वो टूटी हुई हैं। आखिर किस हादसे का इंतज़ार शिक्षा विभाग कर रहा है? हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ हादसे के बाद में ये ज़रूर कहा था कि ठीक है, मैं किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा, ये मेरी ही गलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री आखिर कितनी गलतियाँ स्वीकार करेंगे और कितने हादसों की जिम्मेदारी लेंगे? और यहाँ पर बात किसी पार्टी की नहीं है, यहाँ पर बात है बच्चों के भविष्य की, बच्चों की जान की, जो इस स्कूल में पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार वो इस स्कूल के चारों तरफ जो गंदगी है वो एक बार दिखाए। वहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों की टूटी डालियाँ पड़ी हैं, और ये पेड़ भी किसी आंधी तूफान में गिरा होगा। हालांकि गनीमत ही है जहाँ यहाँ के प्रशासन से बात करने में पता पड़ा जब ये गिरा उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कचरा यहाँ पर पड़ा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद वो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से स्कूल की जो हालत है वो सही नहीं है। काई यहाँ पर जम रही है, कई जगह से दीवारें टूटी हुई पड़ी हैं, और अभी क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, कमरे अधिकतर बंद हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे किन्हीं कमरों में देखने की कि क्या हालत उन कमरों की। आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से वहाँ पर दीवार के ऊपर खड़े हैं, टूटी हुई दीवारें जो कभी भी भरभरा के गिर सकती है, जैसे झालावाड़ में जो हादसा हुआ, जैसलमेर के अंदर जो हादसा हुआ। और हम देखेंगे क्लासरूम है, किस प्रकार से इस क्लासरूम के हालात आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे शिक्षा का मंदिर है। जाले इसमें पूरे जगह हो रखे हैं, मकड़ियों ने जाले यहाँ पर बना रखे हैं, और इस गंदगी के अंदर हमारे जो देश के भविष्य हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर जो अलमारियाँ हैं ये आप देख सकते हैं किस हालत में है, किस हालत में यहाँ पर तमाम जो चीज़ें पड़ी हैं वो आप देख सकते हैं। और बारिश के पानी से सीलन इन दीवारों में आ रखी है। और मेडिकल की अगर हम बात करें, मेडिकल टर्म में अगर हम बात करें, तो सीलन भी जिस भी दीवार में है वहाँ पर फंगस भी आती है, और वो फंगस आपके लंग्स को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है।
तार यहाँ पर खुले हुए पड़े हैं, आप ये देख सकते हैं, किसी भी आने वाली अनहोनी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। पूरे कमरे में मकड़ी के जाले ही जाले, न जाने कब इस स्कूल की सफाई हुई होगी, ये सोचने वाली बात है। एक बार फिर मैं अंदर बुलाऊंगा कैमरामैन को, उसको मैं दिखाऊंगा एक बार, पूरे अच्छे तरीके से दिखाएं। यहाँ पे हर जगह जाले ही जाले हैं, मकड़ी के जाले यहाँ पर लगे हुए। ये एक क्लासरूम है जो कि खुला हुआ है, बाकी सारे बंद हैं। और आप देख सकते हैं गंभीरता, शिक्षा विभाग की गंभीरता आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही ये हालत हुए होंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस प्रकार से अभी झालावाड़ में हादसा हुआ, उसके बाद से शिक्षा विभाग जागा तो है, तमाम सर्वे ज़रूर करा रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद कल जैसलमेर में एक हादसा हो जाता है। और ऐसे जैसे ये बिल्डिंग है, ऐसे ना जाने पूरे राजस्थान में कितनी बिल्डिंग होगी जहाँ पर शायद शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं। हम देख रहे हैं सब गंदगी है, दीवारों की हालत सही नहीं है, क्लासरूम की हालत हमने देखी है, बारिश के पानी से सीलन है, और सीलन जहाँ पर होगी वहाँ आने वाले समय में फंगस भी हो सकती है, और वो फंगस लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह विद्यालय राजा महाराजाओं के ज़माने से ये बिल्डिंग बनी हुई है और 1947 से ये विद्यालय संचालित है। और इसके अंदर चूँकि पहले प्राइमरी से क्रमोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, समय समय पे विभाग ने इसकी मरम्मत भी कराई है, परंतु क्या है कि अभी इस पर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस का मामला अभी हाई कोर्ट में है। और उसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है जिसने यहाँ पर बोर्ड, आप अगर देखेंगे सामने बोर्ड लगा रखे निजी संपत्ति के, जबकि इनके जो वकील है उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है कि इसको कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो ये इसकी वजह से हम यहाँ करा नहीं पाते। अब हमारे पास इतनी व्यवस्था, कोई पियोन नहीं है, हमारे पास कोई गार्ड नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, मगर विद्यालय अपने स्तर पर हम अपना कंट्रीब्यूट करके, कुछ पैसा विभाग से, कुछ अपना निजी कंट्रीब्यूट करके साफ़ सफाई करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि कैंपस काफ़ी बड़ा है। और अभी हमने यहाँ इसकी हमने रिपोर्ट भी दी हुई है कि स्थिति यहाँ ख़राब है। पहले भी हमने जो काफ़ी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो इतने गड्ढे गड्ढे बने हुए थे, जिसको हमने समग्र शिक्षा से हमको बजट मिला और सब कमरों में हमने टाइलें लगवाई, रिपेयरिंग भी करवाई। पर चूँकि ये बहुत प्राचीन है, ये छोटे मोटे बजट से इसका काम संभव नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए आज हमारे जो जेईएन थे ब्लॉक के, वो आके यहाँ देख के भी गए, उनको हमने अवलोकन भी करवाया है कि आप एस्टिमेट करें कि इसमें कितना, कहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों की चिंता हम सभी को ही है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दें, सुरक्षित वातावरण भी दें। इसके लिए हमारा जितना विद्यालय कर सकता है हम प्रयास कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को हम लगातार इस संपर्क में सूचना दे रहे हैं। सर, एक विवाद आपने बताया, किस प्रकार का वो विवाद है? कोर्ट केस का ये क्या है कि ये विद्यालय जैसे ये चल रहा था, जब से ये राजा महाराजाओं का चल रहा था, बालाजी मंदिर ने हमको विद्यालय संचालन के लिए दिया था। बाद में क्या है कि ये एक व्यक्ति था यहाँ पे आनंद सिंह करके, उसने परकोटे के कमरे के ऊपर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद में जब उसने कब्जा किया तो जो व्यक्ति रहता था वो आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि भाई ये तो हमारा है, तो उसने खाली नहीं किया। उसने शिकायत, चूँकि वो पीडब्ल्यूडी को किराया देता था, तो पीडब्ल्यूडी को शिकायत की। पीडब्ल्यू ने आकर जांच की और उसको कहा कि बेदखली का नोटिस दिया उसको, वो नहीं माना। तब ये पीडब्ल्यूडी ने संपदा विभाग में इसका कोर्ट केस किया। संपदा विभाग ने भी इसको बेदखली का किया और इसके ऊपर जुर्माना लगाया, मगर ये फिर इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसने जो दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1976 में केवल ये फैसला दिया था कि जो इसका डिस्प्यूटेड एरिया है, इससे इसको बेदखल नहीं किया जावे। मगर इसने ये मानते हुए विभाग में ये प्रचार कर दिया कि ये विद्यालय तो मेरा है, किराया दो। 41 साल बाद, यानी क्षेत्र के फैसले के 41 साल बाद 2017 में इसने रेंट ट्रिब्यूनल में कोर्ट केस किया, मगर उस समय ठीक से या तो यहाँ से कोई ठीक से पेश नहीं कर पाए, दस्तावेज नहीं लग पाए, उस वजह से वो इसके पक्ष में हो गया। और फिर ये जब हमको ये कब्जा वारंट लेके आ गया, तब हमको पता लगा। हमने जो है माननीय शासन सचिव महोदय से, हमारे विभाग के अधिकारियों से हमने संपर्क किया और हमने हाई कोर्ट में इसका किया। और हाई कोर्ट में अभी हमको जो इसका कब्जा वारंट डिक्री का है, उसके ऊपर इन्होंने रोक लगाई हुई है हाई कोर्ट ने, और जो आगामी महीने अगस्त के महीने में हमारी सुनवाई है। मगर उसके बावजूद भी ये अपना मानते हुए यहाँ हमको परेशान करने की नीयत से कभी क्या चीज़ तुड़वाता फुड़वाता रहता है, कभी ऐसे बोर्ड लगा के हमको। और इसके जबकि ये सामने अगर आप इस साइड में देखेंगे, परकोटा जो ये हेरिटेज है, जिसका इसका कोई कोर्ट से भी लेना देना नहीं है, अवैध कमरे बना के किराए पे दे रखे हैं, और जिसकी वजह से उनकी गंदगी, पानी जब आती है तो हमारी दीवारों में सीलन आती है, कमरों में सीलन रहती है। तो इसके लिए हमने अभी आज नगर निगम के कमिश्नर महोदय हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि इन चीज़ों को आप देखें, और हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को सुरक्षित दें। काफ़ी चूँकि बेशकीमती ज़मीन है, तो सरकार विभाग भी इसके लिए प्रयास रहता है कि हम इस विद्यालय को हम बचाएँ।
आनंद सिंह नाम बताया आपने। आनंद सिंह राठौड़ थे, उनकी तो डेथ हो गई, अब उनका बेटा सुख सिंह राठौड़ है, वो इस कोर्ट केस में इसमें लग रहा है। मेरा नाम तो महेंद्र कुमार गुप्ता है, प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती कुंड। तो आपने देखा कि बदनीयत से इस स्कूल को हथियाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी संपत्ति है, और सबसे बड़ी बात जो प्रिंसिपल सर ने भी बताया, हेरिटेज ये संपत्ति है और कानून ये बना हुआ है हेरिटेज संपत्ति में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ बिना पूर्व आज्ञा के नहीं की जा सकती, उसका किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि इस हेरिटेज संपत्ति पे अनाधिकृत रूप से कमरे बनाकर किराए पे उसे चढ़ाया जा रहा है। संबंधित विभाग में शिकायत भी कर दी गई है, लंबित ये मामला चल रहा है, लेकिन उस कोर्ट केस की वजह से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर हाथ नहीं रखना चाहता क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, उस वजह से यहाँ पर जो असुविधाएं जो इन बच्चों को मिल रही हैं या जिन असुविधाओं से इन बच्चों को दो चार होना पड़ रहा है, प्रिंसिपल सर भी चाहते हैं और पूरा जो स्टाफ है इस स्कूल का वो भी ये चाहता है कि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में पढ़ें। लेकिन इस व्यक्ति ने जो अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नीयत से जो यहाँ पर केस चला रखा है, उसकी वजह से ही यहाँ पर कई मरतबा तोड़फोड़ यहाँ पर हो चुकी है। कई मरतबा जो अनाधिकृत रूप से जो कमरे इसने ऊपर बना रखे हैं अवैध तरीके से, उन कमरों की जो गंदगी यहाँ पर आती है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में रह सकते हैं। खैर, ये एक और बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्कूल है, शिक्षा विभाग के अंडर में आता है, हेरिटेज प्रॉपर्टी में आता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की और शिक्षा विभाग की विशेष तौर पे जिम्मेदारी है। कोर्ट केस अपना चलता रहेगा जब तक भी उसका फैसला होगा, किसके हक में होगा किसके हक में नहीं होगा ये और बात है। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग को कम से कम इस प्रकार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पर छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको ध्यान देने की विशेष तौर पे ज़रूरत है। क्योंकि हाथ से बोल कर नहीं आते, हाथ से ये देखकर नहीं आते कि यहाँ पर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हाथ से तो हो जाते हैं और हो जाने के बाद उन हादसों पर सिर्फ अफसोस जताया जाता है। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री आखिर कब तक और कितने हादसों पर अफसोस जताते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।